श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम आपायिनो अनित्य तांतिक्तिष्व स्वभारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी या गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से यानी बिना विचलित हुए उनको सहन करना सीखे। भावार्थ, कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ मास में यानी जनवरी और फरवरी के मास में प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी के मौसम में मई जून के समय में भोजन पकाने से हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य पालन करना होता है। इसी तरह युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपनी किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधानों को पालन करने चाहिए, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को यहाँ पर दो नामों से संबोधित किया गया है जो महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृ कुल से संबंधित हैं, और भारत कहने से उनके पिता की ओर पितृ कुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फल स्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व पालन करना चाहिए, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकते। यही कहने का तात्पर्य है। हरे कृष्ण।